मेवाराम जैन ने खुद ने है जो वीडियो बनाया, बार बार ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप कर सके और इस महिला के साथ जो बलात्कार हुआ है, बच्चियों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उसकी एफआईआर को पुलिस ने दबाया। पुलिस कमिश्नर शामिल रहे हैं, पुलिस के जोधपुर संभाग के जो आईजी होते हैं रेंज के, वो शामिल रहे हैं और पुलिस हेडक्वार्टर के उच्च अधिकारी शामिल रहे और सरकार खुद इसमें शामिल रही है। पीड़िता के साथ मारपीट की और मारपीट करने में और उसको टॉर्चर करने में लगभग 60 से 70 पुलिस वाले शामिल है और वो जेल जाएंगे। मेवाराम जैन जेल जाएंगे? पॉक्सो के मैटर में कोई बचता नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। जेल जाएंगे? यस, अर्जी लगी हुई है हाई कोर्ट में, वो 15 तारीख को अभी इसमें डेट है और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, तो आपको मैं 15 तारीख को या जब भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा मैं आपको अवगत करवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानी दान रावल। भावरी प्रकरण के बाद में राजस्थान का सबसे बहुचर्चित जो प्रकरण रहा है वो रहा है बाड़मेर के पूर्व विधायक कांग्रेसी नेता मेवाराम जैन का प्रकरण। उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीड़िताएं थी, पीड़िताओं के वकील सुमेर लाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे पूरी बात करेंगे कि वास्तव में अब तक इस पर क्या हुआ है और मामला क्या था, पूरी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आप राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, तो थोड़ी पहले तो वो बता दें, आप पीड़िताओं के वकील रहे हैं, थोड़ी विस्तृत चर्चा उस पर कर लेते हैं कि मामला क्या था, क्या कहां से कहां पहुंचा। ऐसा है कि एक पीड़िता मेरे पास अभी आती हैं कुछ महीने पहले और उसने मुझे जैसा कि बताया कि उसके साथ लंबे समय से बाड़मेर के विधायक है जो मेवाराम जी जैन है, उनके साथ बलात्कार करते रहे हैं। सर पीड़िता एक थी कि दो थी? मेरे पास जो पीड़िता आई वो एक पीड़िता आई, उसके बाद उस मामले में एक नाबालिग पीड़िता और थी, 2 बच्चियां और थी, उनका भी उसमें जिक्र है एफआईआर में। तो मेरे पास एक वो आई और उसने मुझे कहा कि मेरे साथ बार बार लंबे समय से बलात्कार किया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसका वीडियो बनाया हुआ है, उसको वायरल करने की धमकी दे करके बार बार है जो उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। उसकी बेटियों के साथ भी छेड़छाड़ हुई है और उसकी एक कोई नाबालिग सहेली है, उसके साथ भी उन्होंने बार बार बलात्कार किया, जिसका वीडियो भी है। और मेवाराम जैन के ग्रुप के लोगों ने और मेवाराम जैन ने खुद ने है जो वीडियो बनाया, वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि उस महिला को बार बार ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप कर सके और इस घटना की एफआईआर वगैरह भी हुई है राजीव गांधी नगर पुलिस थाना, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में। जी। आपके पास पीड़िता आई, लेकिन ये चुनावों के बाद में, कांग्रेस सरकार बदलने के बाद में, मेवाराम जैन के हारने के बाद में ही क्यों हुआ? पहले ये मामला क्यों नहीं उछला? ऐसा नहीं है, पीड़िता पहले भी गई है पुलिस थाने, राजीव गांधी नगर पुलिस थाने पहले भी गई है, पुलिस कमिश्नर के पास गई है पीड़िताएं, दोनों पीड़िता गई है, दोनों ने एफआईआर दी है, राजीव गांधी नगर पुलिस थाने में भी दी और पुलिस कमिश्नर को भी दी। एफआईआर देने के बाद में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन वो सरकार में थी और ये कांग्रेस के विधायक थे, तो पुलिस ने उस एफआईआर को दबाया। नाबालिग के साथ जो घटना हुई है, बलात्कार की घटना हुई, उसके साथ महिला के साथ जो बलात्कार हुआ है, बच्चियों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उसकी एफआईआर को पुलिस ने दबाया। ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे कोई पुलिस अधिकारी ने दबा दिया, इसमें पुलिस कमिश्नर शामिल रहे हैं, पुलिस के जोधपुर संभाग के जो आईजी होते हैं रेंज के, वो शामिल रहे हैं और पुलिस हेडक्वार्टर के उच्च अधिकारी शामिल रहे और सरकार खुद इसमें शामिल रही है। एफआईआर दी और एफआईआर ऐसा नहीं कि बाय हैंड दी, एफआईआर बाय ईमेल से भी भेजी गई थी और वो एफआईआर आज भी ऑन द रिकॉर्ड है। जब उन्होंने स्टे लिया गिरफ्तारी पर स्टे लेने के लिए आया है, तो उन्होंने बताया हाईकोर्ट में 482 में हाईकोर्ट के सामने ये कहा कि पहले इसके संबंध में एफआईआर दी जा चुकी है और राजीनामा हो चुका है। तो बात यह है कि चुनाव से पहले पीड़िता एफआईआर दे चुकी है थाने में, लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं की, सरकार ने दर्ज होने नहीं दी। सरकार ने अपने एमएलए को बचाने के लिए, इस पूरे मैटर को खत्म करने के लिए कई पीड़िता को उठाया, लेके गए, पीड़िता के साथ मारपीट की और मारपीट करने में और उसको टॉर्चर करने में लगभग 60 से 70 पुलिस वाले शामिल है। और वो सारी ये कॉल डिटेल में सारी अगर पुलिस करे इन्वेस्टिगेशन, सरकार अगर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहे तो कॉल डिटेल है, टावर लोकेशन है, सारी चीजें आ सकती है। लेकिन अभी भी सरकार की मंशा मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार इसमें कोई ईमानदारी से जांच करवाएगी। सुमेर लाल जी, बात तो ये है कि आपने उनका पूरा सहयोग किया, आपने वकालत की उनकी और हाईकोर्ट तक गए, कोर्ट में गए, जो भी इस कोर्ट में, लेकिन इस पूरे मामले में सुनने में आया कि आपके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ था। मेरे खिलाफ भी पीड़िता को, मुझे ऐसा लगता है कि या तो डरा धमका के या फिर खरीद फरोख्त करके कुछ लालच वगैरह देके मेरे खिलाफ एक मामला कोर्ट में लाए थे, वो पेश किया था, लेकिन माननीय कोर्ट ने उस मैटर को उड़ा दिया, उसको माना नहीं, सही माना, उन्होंने तरह तरह के एलिगेशन लगाए।
ठीक है, तो वो कोर्ट ने उनको कंसिडर नहीं किया। तो उनके सबूत सीडी पेन ड्राइव वगैरह आपके पास है तो आपने कोर्ट में जमा नहीं करवाए? हमने कोर्ट में जमा कराया और अब कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता ये अलग बात। कोर्ट ने रिकॉर्ड पे लिया नहीं अभी तक उनको? हमने ट्रायल कोर्ट में दिया था, वहां पर उन्होंने मना कर दिया, फिर हम आगे गए हैं। उस पर देखो कोर्ट का निर्णय आना है, अभी तक जैसे निर्णय आएगा आपको बताएंगे। आप ये बताएं, इस प्रकार गोविंद सिंह जी ने कई आरोप लगाए हैं राजस्थान सरकार पर, हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब तक मेवाराम जैन गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अब तक वो अनुसंधान जो होना चाहिए था फास्ट ट्रैक में वो क्यों नहीं हुआ? देखो ऐसा है कि राजस्थान पुलिस की देखो कार्यप्रणाली कभी ठीक नहीं रही, ये मैं ऑन कैमरा आपको कहना चाहता हूँ। राजस्थान पुलिस हमेशा पावरफुल लोगों के पक्ष में खड़ी रहती है, या जो धनबल वाले लोग होते हैं उनके साथ में खड़ी रहती है, जो बाहुबली लोग होते हैं उनके साथ में खड़ी रहती है। राजस्थान पुलिस के ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं, आप भी देखते हो, आए दिन देखते हो, न तो ठीक से एफआईआर दर्ज करती है, न परिवादियों को रिसीविंग देती है। ये एक लचर प्रणाली है, ये एक सुधार का विषय है। तो पुलिस ने ये मामला ठीक से दर्ज भी नहीं किया और उसके बाद में आज भी है तो पुलिस ठीक से, मुझे नहीं लगता कि इसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर रही है। पुलिस और सरकार इस पर अगर गंभीर होती तो मुलजिम अभी तक बाहर नहीं होते, वो जेल के अंदर होते। लेकिन सरकार ने भी इसमें कोई न तो स्पेशल पीपी नियुक्त किया और ना ही कोई इसमें बड़े अधिकारी और बड़ी जैसे एसओजी है, एटीएस है, सीबीसीआईडी से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, जबकि इसमें पूर्व एमएलए शामिल है। बलात्कार की घटना में कई सारे नामजद पुलिसकर्मी इसमें शामिल है। तो सरकार को भी चाहिए कि वो इस मामले को उच्च स्तरीय जो राज्य स्तरीय एजेंसी है उससे जांच करवाए, लेकिन सरकार ने भी नहीं करवाया और पुलिस इसमें एक फॉर्मेलिटी के रूप में जांच कर रही है, पुख्ता रूप से जांच नहीं कर रही है। तो आखिर लोग ये चाह रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं सुमेलाल जी कि आखिर इतना बड़ा प्रकरण था तो अब तक मेवाराम जैन गिरफ्तारी से क्यों बच गए? क्या सबूत पूरे नहीं मिले? आखिर क्या कारण गिरफ्तारी से बच रहे हैं? तो आखिर यदि मामला सही था तो गिरफ्तारी कब होगी? गिरफ्तारी से बचने का एक कारण तो ये भी है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर गिरफ्तारी पर स्टे दे रखा है। चूंकि उन्होंने ऑर्डर में ये भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, लेकिन वो गिरफ्तारी पर इस पर स्टे है। गिरफ्तारी पर स्टे होने की वजह से मेवाराम जैन गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है और एक और मुलजिम उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी किसी की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। अब देखो कोर्ट आगे जो 15 तारीख को वापस लग रहा है तो इसमें क्या करता है। मुख्य आरोपी मेवाराम जैन की आपको क्या लगता है कि धाराओं के आधार पर, अब तक सबूतों के आधार पर, कि अब उनकी कभी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी? मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी गिरफ्तारी होगी। मामला पूरा मजबूत है, वीडियोग्राफी है बलात्कार की, सारी चीजें हैं, सारी जहां पर वीडियोग्राफी हो, जहां पर सारे सब कुछ एविडेंस हो, वहां पर बचाव की कोई उम्मीद नहीं होती। मुझे भरोसा है कि उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई होगी और वो जेल जाएंगे। आम जन में ऐसी चर्चा चल रही है, एक पीड़िताओं ने बयान बदल दिए, अब वो मामला रफा दफा हो जाएगा, अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सही बात है। पीड़िताओं को मुझे लगता है कि या तो डराया धमकाया होगा या लालच देकर किया होगा। बयान इसमें पुलिस के सामने दिए थे तो मुझे पता है कि बयान उन्होंने, जो उनके साथ घटना हुई है वैसे बयान दिए भी थे। बाद में कोर्ट में कहीं बदले हैं तो इस तरीके से बयान बदलने से पीड़िताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप किसी को एक बार आप एफआईआर कराते हो, फिर आप हाईकोर्ट में जाके कहते हो साहब मेरे साथ ये घटना हुई है, आप इनकी गिरफ्तारी पर रोक मत लगाइए, जांच होने दीजिए, मेरे साथ ये उसने खुद ने, पीड़िता ने फोटोग्राफ पेश की राजस्थान हाईकोर्ट में और फिर पुलिस के सामने भी बयान दिए हैं, मीडिया में भी उसके सारे बयान है। उसके बाद में जो अगर आप इस तरीके से पलट जाते हो तो ये कानून का एक तरीके से, कानून का और पूरी व्यवस्था का, पूरे सिस्टम का मिसयूज है। तो अगर इस तरीके से पीड़िता करेगी तो पीड़िता के खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावना है। तो उनके पीड़िताओं के बयान बदलने के बावजूद भी आपको लगता है कि कार्रवाई होगी, मेवाराम जैन जेल जाएंगे? पॉक्सो का मैटर है, नाबालिग के साथ बलात्कार किया है और उसका वीडियो है, तो इसमें पॉक्सो के मैटर में कोई बचता नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। जेल जाएंगे? यस। आम जनता को आप और क्या कहना चाहेंगे, जो आम जनता जानना चाहते हैं कि आप उन पीड़ितों के वकील गए, लोगों में अलग अलग अफवाहें चल रही है, अलग अलग भ्रम चल रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? मैं यही कहूँगा, पहले तो ये जो नेता लोग हैं, नेता, ये जो ऐसे नेता है उनका असली चेहरा, अगर कई जगह नेता भी पकड़े जाते हैं, विशेष करके ये जो बाड़मेर का जो एमएलए है इसके खिलाफ जो एफआईआर हो रही है, ऐसे नेताओं से सावधान रहें और उनसे सतर्क रहें और अपने हैं जो परिवार की सुरक्षा करें। तो एक ही बात है, आम जनता को आप कहना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में कार्रवाई निश्चित है,
भले दिन लगे, समय लगे, कार्रवाई निश्चित होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी। हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, अभी हमारी अर्जी लगी हुई है हाई कोर्ट में, वो 15 तारीख को अभी इसमें डेट है। देखते हैं इसमें क्या होता है, उसके बाद में जरूरत पड़ी तो आगे भी जाएंगे और हो सकता है हाई कोर्ट से हमें वो न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। पुलिस वालों पर, किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ के स्थानीय बाड़मेर के एसएचओ भी शामिल बताए जा रहे हैं। मैंने डीजीपी साहब से अभी 10 दिन मिलकर पहले उनको एक एप्लीकेशन दी है कि ऐसे जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हो, ऐसे लोगों को फील्ड पोस्टिंग पर नहीं रखा जा सकता है, इनको हटाया जाना चाहिए। देखो राजस्थान पुलिस है, क्या कार्रवाई करती है देखने वाला विषय है। और हमने भी माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में पार्टी बनने की अर्जी लगा रखी है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। तो आपको मैं 15 तारीख को या जब भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा मैं आपको अवगत करवा दूँगा। राजस्थान सरकार विशेष तौर से इस पूरे प्रकरण को लेकर कितनी सतर्क है, जागरूक है या इन्वॉल्व है, इसके बारे में क्या कहेंगे? राजस्थान सरकार का रवैया अभी वैसा ही है जैसा कांग्रेस सरकार का, पहले जो कांग्रेस सरकार दल की सरकार थी वैसा ही अभी लग रहा है। इसमें राजस्थान सरकार पूरी तरह गंभीर नहीं है, और देखने अगर एनालिसिस करते हैं डेटा का तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी या राजस्थान सरकार अब वाली हो चाहे पहले वाली ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, व्यवस्था वही रहती है। तो सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। धन्यवाद, आप हमारे साथ थे। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की पीड़िताएं थी, वो पीड़िताओं के वकील सुमेघलाल शर्मा, जिनसे हमने पूरी बात की कि आखिर सुमेघलाल शर्मा की वकालत के बावजूद भी आखिर मेवाराम जैन क्यों बच रहे हैं, गिरफ्तारी से क्यों बचते जा रहे हैं, अब तक पकड़ में क्यों नहीं आए। अभी 15 फरवरी को अगली पेशी है, और उसके बाद में जो ही कोई निर्णय आएगा हम तत्काल आपके सामने वो हाजिर रहेंगे और आपको पूरी जानकारी अवगत कराएंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।